अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया सबक शुरू करेंगे, मगर उससे पहले थोड़ा इयादा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी जिस्म की काम करने की सलाहियत को हम तवानाई कहते हैं। हमने ये बात नहुम जमात के सबक नंबर 2 काम और तवानाई में पढ़ी है। हमें ये भी पता है कि तवानाई की एसआई इकाई जूल और सीजेस इकाई अर्ग है। अब हम मेकान की तवानाई की दो अहम शक्लों का इयादा कर लेते हैं। तवानाई बिलकवा मतलब पोटेंशियल एनर्जी और तवानाई बिल हरकत मतलब काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं किसी जिस्म में उसकी हालत की वजह से होने वाली तवानाई को तवानाई बिलकवा कहते हैं, जबकि उसकी हरकत की वजह से होने वाली तवानाई को तवानाई बिल हरकत कहते हैं। तवानाई की मुख्तलिफ शक्लों के बारे में हम जानते हैं। अब इयादा कर लेते हैं कि वो कौन सी हैं। वो शक्लें हैं मेकान की तवानाई, हरारती तवानाई, नूर की तवानाई, हवा की तवानाई, आवाज़ की तवानाई, शमसी तवानाई वगैरह तवानाई की मिसालें हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह तवानाई भी हमारी बुनियादी ज़रूरत हो गई है। हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ कामों के लिए तवानाई की मुख्तलिफ शक्लों की ज़रूरत होती है। जैसे गर्मी को ख़त्म करने के लिए हम फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप उस वक्त लाइट का इस्तेमाल करते हो। पहली मिसाल में बरकी तवानाई हवा की तवानाई में तब्दील हो रही है, जबकि दूसरी मिसाल में बरकी तवानाई नूर की तवानाई में तब्दील हो रही है। जब आप तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते हो तो आपकी आवाज़ की तवानाई बरकी तवानाई में तब्दील होती है, जबकि लाउड स्पीकर के ज़रिए यही बरकी तवानाई दोबारा आवाज़ की तवानाई में तब्दील हो जाती है। अब इन मिसालों के ज़रिए ये बात तो आप समझ चुके होंगे कि तवानाई की एक शक्ल दूसरी शक्ल में तब्दील की जा सकती है। जो ऊपर की शक्ल में नज़र आ रहे हैं वो तवानाई के गैर तजदीदी ज़राए हैं, जिन्हें दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। तो फिर अब हमें क्या करना होगा? हमें तवानाई के ऐसे ज़रायों की ज़रूरत है जिन्हें हम दोबारा से तैयार कर सकें, और ये ज़राए तजदीदी ज़राए कहलाते हैं। तो आगे इस सबक में हम यही देखेंगे कि तवानाई के तजदीदी ज़राए कौन से हैं और हम उन्हें किस तरह तैयार कर सकते हैं।